बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नती दरवाज़े के बारे में गुफ्तगू जारी है। किताब मख़ज़न चिश्त के मुताबिक हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली से जाग पाक पतन तशरीफ़ लाए तो अपने मुर्शिद की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुए और आपको आपके रूहानी इशारा पर आपने बाबा साहब के साहबजादों को कहा कि हज़रत को उनके मखसूस हुजरा में दफन किया जाए। इससे पहले यानी जिस मुकाम पर अब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की कब्र मुबारक है, ये पहले एक दूसरे अलग मुकाम जिसको गंजुल इल्म कहते हैं, उस मुकाम पर बाबा साहब मदफून थे। यही मुकाम अब भी मौजूद है और उस मुकाम पर संग मरमर की एक तख्ती लिखी हुई है और जिस पर ये इबारत दर्ज है कि अव्वलीन आरामगाह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, और ये एक कमरा के अंदर वाक़या है। और इस मुकाम पर अभी दो कब्रें और भी मौजूद हैं। पहली कब्र बाबा साहब के एक फ़र्जंद हज़रत शेख शहाबुद्दीन की है जो गंज इल्म के नाम से मशहूर हुए, और दूसरी कब्र हज़रत दीवान अल्लाह जोआया की है। यानी जिस वक़्त आपको इस मुकाम गंज इल्म से निकाल कर, यानी जिस वक़्त हज़रत शेखुल आलम को के ताबूत मुबारक को इस पहली आरामगाह से निकाल कर हुजरा ख़ास की तरफ ले जा रहे थे, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भी ताबूत मुबारक का एक पाया पकड़ा हुआ था कि यकायक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश खा कर गिर पड़े और पाया आपके हाथ से छूट गया। लेकिन इसके बावजूद ये पाया ऊंचा ही रहा और उसमें कोई झुकाव भी ना आया। कुछ देर के बाद पूछा गया कि हज़रत आप क्यों बेहोश हो गए थे, जिस पर ख्वाजा निज़ाम पाक ने जवाब में फ़रमाया कि जब मैं ताबूत का पाया पकड़े हुए था तो जनाब रसालत मआब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस ख़ुद तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वो पाया लेकर फ़रमाया कि मैं भी अपने दोस्त के जनाजा में शिरकत करूँगा। जो ही ये अल्फाज मेरे कानों तक पहुँचे तो मैं गश खा कर गिर गया। और वो जगह जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक पड़ा था, उस जगह को जन्नती दरवाज़ा कहा जाने लगा। जिस मुकाम पर इस वक़्त बाबा साहब के पाइंती जनूब की तरफ जो दरवाज़ा है जिसको जन्नती दरवाज़ा कहते हैं, इस मुकाम पर हज़रत निज़ाम पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। तो इस जगह से, तो इस वजह से इस जगह को जन्नती दरवाज़ा कहा जाने लगा। जिस शख्स का कदम उस पर पड़ जाए जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, तो वो शख्स यकीनन जन्नती हो जाता है। इस वाक़या के बाद सिर्फ़ मशरक़ी दरवाज़ा ही ज़ायरीन के लिए खुला रखा गया और जनूबी दरवाज़ा जिसे जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है बंद कर दिया गया। सिर्फ़ उर्स के मौका पर अब इस बाब जन्नत को खोला जाता है और लोग इसमें से हाज़री का गुज़र के शर्फ़ हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे नाचीज़ हकीर फ़कीर को भी कई बार इस अज़ीम जन्नती दरवाज़े से गुज़रने की सआदत हासिल हो चुकी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।